नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की चुनावी गर्मी अब अपने चरम पर है और इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सियासी मैदान में एंट्री ले ली है। लेकिन ये एंट्री न सिर्फ नाटकीय है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रही है। बिहार में ना तो आम आदमी पार्टी की कोई ठोस जमीन है, ना नेता, ना कार्यकर्ता, ना जन समर्थन, लेकिन फिर भी संजय सिंह और उनकी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है। पटना में संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है और वोटर लिस्ट में संशोधन के नाम पर लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो कहीं का नियम नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? संजय सिंह ने न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठाए बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। लेकिन यह पूरी कहानी कुछ और इशारा करती है। आम आदमी पार्टी बिहार में मुफ्त की राजनीति के एजेंडे के साथ उतरने जा रही है। दिल्ली की तर्ज पर यहां भी शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की आड़ में जनता के सबको सपने दिखाकर वोट बटोरने की तैयारी है। लेकिन यह बिहार है, दिल्ली नहीं। बिहार की जनता मुफ्त के वादों से थक चुकी है। दिल्ली मॉडल की असलियत को लेकर यह भी देश भर में सवाल उठ रहे हैं। बिजली पानी फ्री के नाम पर दिल्ली में जो खजाने की हालत हुई है, क्या बिहार वैसी हालत झेल सकता है? बिहार में पहले से ही राजनीतिक समीकरण जटिल है। महागठबंधन कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की अकेले लड़ने की घोषणा महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने जैसा है। संजय सिंह ने साफ कहा है कि बिहार में उनका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर लड़ाई लड़ी थी और जमानत भी गंवा दी थी। अब जब उन्होंने फिर से बिहार में ताल ठोकी है तो ये बात साफ है कि नतीजा वही होगा, हार और विपक्ष की एकता में दरार। संजय सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को प्रदर्शन में गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। इससे यह भी साफ होता है कि विपक्ष में आपसी तालमेल की कितनी कमी है। बिहार की सियासत जमीनी मुद्दों पर चलती है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय मजबूती और सामाजिक संरचना यहां चुनाव तय करती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, जिसकी बिहार में कोई मजबूत संगठनात्मक ढांचा नहीं है, सिर्फ मीडिया में बयान देकर या संजय सिंह के दौरों से कोई लहर नहीं बना सकती। आपका ना कोई जिला संगठन मजबूत है, ना पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता, तो फिर यह स्पष्ट है कि उनकी राजनीति सिर्फ शोरगुल तक सीमित रहेगी। बिहार की जनता अब चुनावी नाटकों से ऊपर उठ चुकी है। लोग अब मुफ्त चीजों के वादों पर नहीं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर वोट करते हैं। आप भले ही दिल्ली में काम के नियम पर प्रचार करती हो, लेकिन बिहार की जमीन पर वो मॉडल नहीं चलेगा। साफ है कि आम आदमी पार्टी की बिहार में कोई पकड़ नहीं है। वो सिर्फ महागठबंधन के वोट काटकर बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा सकते हैं। उनका मुफ्तखोरी वाला मॉडल बिहार में कारगर नहीं होगा। जनता अब ठोस विकास चाहती है, न कि झूठे वादों और ड्रामेबाजी से भरी राजनीति। बिहार चुनाव में आपकी एंट्री एक तमाशा से ज्यादा और कुछ नहीं लगती, जो ना कुछ कर पाएगी, ना जीतेगी, ना किसी को जीतने देगी, लेकिन महागठबंधन को जरूर कमजोर करेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।